जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर एक ऐसी खौफनाक वेलकम टू माय चैनल खौफ की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल खौफ की आवाज़। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल का बटन दबा दें ताकि आने वाली हर नई खौफनाक कहानी की वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मेरा नाम सलीम है और मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। मेरा गांव बहुत ही खूबसूरत है, हरा भरा, दिलकश नहरें हैं, खेत खलियान हैं, मिलनसार लोग हैं और इन्हीं हसीन चीज़ों के अलावा एक काला और खौफनाक सच भी है जिसको जानने में मुझे बहुत कुछ गंवाना पड़ा। बात असल में ये है कि हमारे गांव की बैक साइड पर पहाड़ी इलाका लगता है जो बड़े बड़े दरख्तों और झाड़ियों से भरा हुआ है। मेन रोड भी उधर से ही गांव की तरफ आता है। जो वाक़या मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ, ये खौफनाक वाक़या मेरे साथ और मेरे एक दोस्त के साथ पेश आया था। बात 3 साल पुरानी है। मैं जहाँ काम करता था वो जगह मेरे गांव से दूर थी। तभी रात को वापस आते आते अक्सर मुझे देर हो जाती थी और गांव आने का रास्ता वही पहाड़ी इलाके के बीच से होके निकलता था। एक दिन मुझे काम से आने में काफ़ी देर हो गई। रात के कोई 10:15 बजे का वक्त होगा कि मैं फुल अपने ख्यालों में घर की तरफ आ रहा था। मुझे कुछ फासले पर रोड पे एक औरत नज़र आई जो मुझे रुकने का इशारा कर रही थी। अब मेरे जहन में जो सबसे पहला सवाल आया वो ये था कि कहीं ये वही खौफनाक चुड़ैल तो नहीं जिसके बारे में पूरे गांव में बातें मशहूर थीं। सब बुज़ुर्ग इसके किस्से सुनाया करते थे और गांव का कोई भी फ़र्द रात के वक़्त इस रास्ते से नहीं गुज़रता था। अब मैंने पहले तो कार नहीं रोकने का सोचा, मगर फिर ख्याल आया कि अगर ये वाकई कोई लड़की हुई तो रात का ये वक़्त है, मुझे रुक जाना चाहिए। आजकल के ज़माने में वैसे भी ये चीज़ें नहीं होती हैं। तभी मैंने उसके करीब जाकर कार रोक दी। वो लड़की कार रुकते ही मेरी गाड़ी के करीब आई। उसने नकाब किया हुआ था और अबाया पहना हुआ था। वो मुझे कहने लगी कि क्या आप मुझे आगे वाली बस्ती में छोड़ देंगे। मैंने उनको कहा कि जी आप बैठ जाएं। वो आकर पिछली सीट पर बैठ गई। नकाब में उसकी आंखें चमक रही थीं। मेरी नज़र बार बार उस पे जा रही थी। फिर मैंने उससे पूछा कि आप रात के इस पहर इस जगह पर खड़ी हुई हैं, इतनी रात को आप कहाँ से आ रही हैं। तो वो बोली कि हम खाना बदोशों की क्या ज़िंदगी होती है, आज यहाँ तो कल वहाँ, हमारा कौन सा कोई मुस्तकिल ठिकाना होता है। पेट की भूख मिटाने के लिए दूसरे गांव में काम करती हूँ, तब जाकर घर वालों को खाना मिलता है और वापस आते आते ये वक्त हो जाता है। आज आपकी कार को देखा तो सोचा कि आपको रोक लूँ, क्या पता आप मुझे आगे तक छोड़ दें। और फिर वो चुप हो गई। कुछ मिनटों की ड्राइव के बाद वो बोली कि बस आप मुझे यहीं छोड़ दें, ये कच्चा रास्ता क्रॉस कर कर मेरी झोंपड़ी है, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। वो उतरी और मैं भी खामोशी से वहाँ से चल दिया। अगले दिन भी मैं घर की तरफ आ रहा था कि मुझे वही लड़की खड़ी हुई रुकने का इशारा करते हुए दिखाई दी। मैंने कार रोक दी तो उसने मुझे देखा और कहा, आप क्या आज भी मुझे छोड़ देंगे। मैंने उसको कहा कि जी आप आ जाएं। आज वो पिछली सीट के बजाय फ्रंट सीट पर बैठ गई थी। उसकी आंखों में आज भी वही चमक थी जैसे कल थी। उसकी आंखें नकाब में बहुत ही ज़्यादा हसीन लग रही थीं। मेरे जहन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि अगर इसकी आंखें इतनी हसीन हैं तो ये ख़ुद कितनी हसीन होगी। मैंने उससे कहा कि आपसे एक बात पूछूं, तो वो फ़ौरन बोली, जी पूछें। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मेरे कुछ कहने का ही इंतज़ार कर रही थी। मैंने उसको कहा कि आपको इतनी रात में डर नहीं लगता है, आप अकेली इस वीरान रास्ते से आती हैं और उस रास्ते के बारे में तो वैसे भी अजीब अजीब बातें मशहूर हैं कि यहाँ किसी चुड़ैल को देखा गया है। तो वो मुझे गौर से देखने लगी और फिर ज़ोर से कहा लगाया। मैंने उसको हंसते हुए देखा तो पूछा, क्या हुआ, आप हंस क्यों रही हैं। तो वो बोली कि आप इतने पढ़े लिखे हो के भी इन सब बातों पर यकीन रखते हैं। आजकल के ज़माने में ये चीज़ें नहीं होती हैं। और जहाँ तक रही मेरे डर की बात, तो अब मुझे डर नहीं लगता। मैंने कहा कि अब क्या मतलब, पहले आपको डर लगता था। तो वो खामोश ही रही। कुछ देर बाद उसकी मंजिल आ गई और वो उतरकर जाने लगी। मैंने उससे बोला कि आपका नाम क्या है। तो वो बोली, मेरा नाम सिनाफ है। मुझे लगा कि ये मुलाकात हमारी आखिरी होगी।
मगर मुझे नहीं पता था कि आगे मुझे क्या कुछ देखना होगा। तीसरे दिन भी वो मुझे मिल गई और ऐसे पूरा हफ्ता गुजर गया कि मैं रात को घर आते हुए उससे मिलता और उसको आगे तक छोड़ देता। एक दिन मेरा एक दोस्त जो कि मेरे साथ मेरे गांव में ही रहता था मुझे वापस घर आते हुए मिल गया। मैंने उसको कहा कि आओ तुम्हें छोड़ देता हूँ। हम दोनों वापसी की तरफ गामजन थे कि आज मुझे सिनाफ नज़र नहीं आई। मैंने कार रोकी और आगे पीछे देखने लग गया क्योंकि पिछले पूरे एक हफ्ते से वो मेरे साथ ही जा रही थी, तो आज क्यों नहीं आई। मेरा दोस्त मुझे हैरत से देखने लगा कि मैंने बिना कुछ बोले ही कार क्यों रोक दी है। उसने मुझसे कहा कि भाई क्या हुआ है, तुमने कार रोक दी। तो मैंने उसको कहा कि नहीं कुछ नहीं, वैसे ही। और फिर हम घर की तरफ गामजन हो गए। अगले दिन मेरी छुट्टी थी तो मैं अपने घर के बाहर बैठा हुआ यही सोच रहा था कि कल आखिर सिनाफ क्यों नहीं नज़र आई। पता नहीं क्यों मगर उसका ख्याल मेरे दिलो दिमाग से जा ही नहीं रहा था। इतने में ही मेरा दोस्त आ गया जो कल रात मेरे साथ ही वापस आया था। उसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है भाई, तुम इतना उदास क्यों बैठे हो, क्या सोच रहा है। तो मैंने कहा कि नहीं कुछ नहीं, वैसे ही। तो वो बोला कि यार बता दे, हम दोस्त हैं और दोस्तों से कौन छुपाता है बातें। मैंने उसको कहा कि चल आगे चल, बात करते हैं, यहाँ कोई सुन लेगा। हम ज़रा घर से दूर गए और मैंने उसको बताया कि कैसे एक लड़की रोज़ाना मुझे वापसी में मिलती है मगर कल नहीं मिली। उसकी आंखों में एक अलग सी कशिश है। तो मेरा दोस्त बोला, अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्या पता कल उसकी छुट्टी हो। ऐसा करते हैं कि हम आज रात को जाकर देखेंगे, अगर वो मिल गई तो बात बन जाएगी। मैंने भी हामी भर ली। रात के उसी वक़्त हम दोनों रोड पर निकल पड़े और मुझे सिनाफ नज़र आ गई। वो मुझे देखकर रुकने का इशारा करने लगी। मेरा दोस्त भी साथ था। उसने जैसे ही देखा वो मुझे कहने लगा कि यार ये इतनी रात को आती है, इसको डर नहीं लगता। खैर मैंने बोला कि अभी चुप हो जा, उसके सामने कुछ नहीं कहना। मैंने कार रोक दी तो वो हम दोनों को देखने लगी और फिर खामोश हो गई। मैंने कहा कि आ जाओ मैं छोड़ देता हूँ। मेरा दोस्त उतरकर पीछे चला गया और वो फ्रंट सीट पर बैठ गई। रास्ते में मेरा दोस्त उससे बात करने की कोशिश करता रहा मगर वो आज चुप थी और कुछ नहीं बोल रही थी। मुझे लगा कि शायद वो मेरे दोस्त के सामने कंफर्टेबल नहीं है। फिर वो जगह आ गई जहाँ वो उतरती थी। उसने अचानक मेरे दोस्त को कहा कि क्या आज आप मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि ये क्या, आज तक इसने कभी मुझे तो नहीं कहा था, तो आज पहली बार में ही मेरे दोस्त को घर तक छोड़ने का क्यों कह रही है। मेरा दोस्त तो था ही आशिक मिजाज इंसान। वो खुश हो गया और बोला कि जी क्यों नहीं, मैं चलता हूँ आपके साथ और आपको घर छोड़ देता हूँ। मुझे कहने लगा कि सलीम तू रुक यहीं पर, मैं छोड़ कर आता हूँ। मैंने उसको गुस्से में देखा और इशारतन बोला कि तू वापस आ, मैं बताता हूँ तुझे। वो दोनों उतर गए और झाड़ियों की तरफ जाने लगे। मैं आराम से बैठा हुआ जब्बार का वेट करने लगा। रास्ता बिल्कुल वीरान और सुनसान था। आज मुझे पहली बार रास्ते की वीरानियत का एहसास हुआ था क्योंकि मैं हमेशा सिनाफ को छोड़ते ही निकल जाता था मगर कभी कार खड़ी कर ऐसी जगह पर वक्त नहीं गुजारा था। मैंने इंतज़ार कर ही रहा था कि काफ़ी वक्त गुजर गया। मुझे परेशानी हुई कि आखिर जब्बार कहाँ चला गया है, अभी तक वापस क्यों नहीं आया। मैं कार से उतरा और आगे पीछे देखने लगा। कहीं भी कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। ऊपर से रात का वक्त था तो कुछ भी साफ साफ देखना मुश्किल था। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की मगर झाड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं था। मैंने जब्बार को आवाज़ दी मगर कोई जवाब नहीं आया। मैंने सोचा कि मैं खुद जाकर देखता हूँ। मैंने कार को लॉक किया और उस रास्ते पर निकल पड़ा जहाँ से सिनाफ और जब्बार गए थे। कुछ दूर गया होऊंगा कि मुझे जब्बार की भयानक चीख सुनाई दी। मैं उसकी चीख सुनते ही डर गया और घबरा गया। मैं तेज़ी से उस तरफ भागा जहाँ से जब्बार की चीख सुनाई दी थी। वो चीख एक चौड़ी सी पहाड़ी के पीछे से आई थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ बढ़ने लगा। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ चल रही थी। मैंने अपने आप को हिम्मत दी और आगे बढ़ा। उस तरफ से बहुत अजीब आवाज़ें आ रही थीं, जैसे कोई जानवर किसी को खा रहा होता है। मैं डरा हुआ उस तरफ बढ़ता रहा। मैं जैसे ही पहाड़ी के पीछे गया तो मेरी आंखों के सामने हद से ज़्यादा भयानक और खौफनाक मंजर था। मैंने देखा कि सिनाफ मेरे दोस्त को मार रही है और उसका खून पी रही है। वो हौलनाक मंजर देखकर मेरी चीख निकल आई। उसी लम्हे सिनाफ ने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा तो उसका मुंह, उसकी आंखों से नीचे वाला पूरा हिस्सा गला हुआ था और उसके पूरे मुंह पर मेरे दोस्त का खून लगा हुआ था। उसने जैसे ही मुझे देखा तो एक खौफनाक आवाज़ में चीख मारी कि मेरी रूह कांप गई। मैं चीखता चिल्लाता हुआ वहाँ से भागा
اور جتنی جلدی ہو سکتا تھا اتنی ہی جلدی میں کار میں آیا اور گاڑی لاک کر دی۔ میرا پورا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں نے فوراً گاڑی اسٹارٹ کی اور وہاں سے نکلا کہ اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی بھاری چیز میری کار کی چھت پر آ کر بیٹھ گئی ہے۔ میں نے چیخیں مارنا شروع کر دی تھیں کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں نے کار کی سپیڈ بڑھا دی تو کچھ دیر بعد وہ جو بھی چیز تھی کار کی چھت سے لگا ہٹ گئی ہے۔ میں گرتا پڑتا روتا ہوا گاؤں پہنچا تو سب اپنے اپنے گھروں سے باہر آ گئے اور میری حالت دیکھ کر ڈر گئے۔ میں نے ان کو سب کچھ بتایا تو جبار کے ابو اور امی تو وہیں گر پڑے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، اور وہ اپنے ہوش کھو بیٹھے۔ جبار ان کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ میں بھی بے ہوش ہو گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ صناف مجھے کہہ رہی ہے کہ آج تو بچ گیا، مگر تو نے وہاں سے بھاگ کر اچھا نہیں کیا۔ میں چیختے ہوئے جب ہوش میں آیا تو سب گھر والے میرے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ سب گاؤں والوں میں خوف کی لہر سی دوڑ پڑی تھی۔ بڑے بزرگ کہنے لگے کہ ہم نے کتنی بار کہا تھا اور سب کو بتایا بھی تھا کہ اس جگہ پر چڑیل کا قبضہ ہے، مگر آج کل کے بچے کہاں سمجھتے ہیں۔ میں بہت زیادہ رو رہا تھا کہ جبار کی شکل بار بار میری آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی۔ میری وجہ سے آج وہ مر گیا تھا، اور روتے روتے میں پھر سے بے ہوش ہو گیا۔ اگلے دن جب میری آنکھ کھلی تو امی نے بتایا کہ جبار کے امی ابو کی حالت بہت خراب ہے۔ ایک بزرگ نے کسی عامل کو بتایا تو وہ ان کو لینے کے لیے گئے ہیں تاکہ اس مخلوق کا کوئی حل نکال سکیں، ایسا نہ ہو کہ پھر وہ کسی کو اپنا شکار بنا لے۔ میں نے روتے ہوئے امی کو کہا کہ امی، جبار کو میری موت آ گئی، میں ہی اس کو اپنے ساتھ لے کر گیا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ کوئی انسان نہیں ہے، میں تو پورے ایک ہفتے سے اس کو لفٹ دے رہا تھا۔ تو امی بہت ڈر گئیں اور کہنے لگیں کہ تم نے پہلے ہمیں کیوں نہیں بتایا، کاش تم ہمیں بتا دیتے تو میں تم لوگوں کو کبھی بھی جانے نہیں دیتی۔ کچھ دیر بعد گاؤں میں وہ عامل آ گئے اور کچھ گاؤں والے ان کو لے کر اس جھاڑیوں والے راستے پر گئے۔ مختصر یہ کہ ان عامل نے اس جگہ پر ایک قبر بنائی اور وہاں بیٹھ کر چلا کیا اور اس مخلوق کو ختم کیا، مگر یہ وقت آتے آتے میں نے اپنا دوست کھو دیا تھا، اور جس کا پچھتاوا مجھے پوری عمر رہے گا۔ پھر کبھی بھی کوئی بھی گاؤں والے نے شام کے وقت اس راستے سے گزرنے کا سوچا تک نہیں، جبکہ اس عامل نے اس مخلوق کو ختم کر دیا تھا، مگر پھر بھی گاؤں والوں کے دل و دماغ پر اس کا خوف قائم تھا۔ کاش ہم دونوں بھی وہاں نہیں گئے ہوتے تو آج میرا دوست میرے ساتھ ہوتا۔